सर अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे कि सर कॉन्ट्रैक्ट को बनाए कैसे, कॉन्ट्रैक्ट को बनाए कैसे, क्या रूल्स होते हैं, सही कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है। कुछ एग्रीमेंट्स की जगह पे आकर ही रुक जाते हैं, उनमें कभी भी लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट नहीं आता है और वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लेके क्या नियम थे ये हम लोगों ने आज दिन तक पढ़ा। ओके, कैसे कि सर पहले ऑफर देती है एक पार्टी, फिर दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, फिर उनके बीच में प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस में जब दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ता है तो फिर वो एग्रीमेंट बन जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल होता है, इट कब होता है कि सर जब उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, लॉफुल कंसिडरेशन होता है, मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्रीमेंट का वो वैसा एग्रीमेंट नहीं है जिसको वॉइड एग्रीमेंट दिखाया गया है लॉ में, तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हम लोग आज दिन तक कॉन्ट्रैक्ट बनाने फॉर्मेशन से लेके नियम पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी तो होना चाहिए, और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फिनिश भी तो होना चाहिए, खत्म भी तो होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस इज जस्ट वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है। करीब 6 तरीके ऐसे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में, या रास्ते में 6 अलग अलग रास्ते हैं जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करने की तरफ पहुंचते हैं। कि सर कौन से 6 अलग अलग तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, कि सर ये 6 तरीके हैं जिनसे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। सबसे पहले था, जिस जिस पार्टी को अपना अपना काम करना था उन्होंने वो काम कर दिया, परफॉर्मेंस दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि सर श्रेय और सुया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, दोनों ही उसको पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों ने ही म्यूचुअली एग्री किया कि चलो इसको खत्म करते हैं, तो दो इस तरीके से खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइमली परफॉर्मेंस देनी होती है, नंबर 1। या फिर सामने वाली पार्टी के खिलाफ यदि आपको कोर्ट पहुंचना है तो आपको एक फिक्स्ड टाइम लिमिट के अंदर अंदर सामने वाली पार्टी के ऊपर केस करना होता है। यदि फिक्स्ड टाइम लिमिट के अंदर अंदर केस नहीं किया तो फिर वो क्या हो जाता है कि सर टाइम बार्ड केस हो जाता है, फिर अब आप उसके लिए कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। तो सर या तो टाइमली परफॉर्मेंस की बात है या फिर टाइम बार्ड चीज हो चुकी है, तो सर तीसरा तरीका कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। चौथा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कई बार कानून जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस समय तो सही है, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि नहीं अब ये गलत हो जाएगा, अब इसको आप परफॉर्म ना करें, तो सर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। कैसे कि जैसे मिदुष ने और जश ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया, कब, जब ओपीएम में खरीदना और बेचना बैंड नहीं था सरकार की तरफ से, तब बनाया कि मैं तू मुझे 1 किलो अफीम देना, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। ओके, भारी मात्रा में कंज्यूम करता है जश, ठीक है, तो 1 किलो मांग ले सीधा, ठीक है। इस समय तक बैंड नहीं था, लेकिन सर तब कि 1 महीने 2 महीने बाद उगा के दूंगा, मैं तो ग्रो करके दूंगा। ओके सर, इसी दौरान सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, आज से ओपीएम में बिना सरकारी परमिशन के खरीदना और बेचना गैर कानूनी। तो सर दिस एग्रीमेंट या दिस कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून ने इसको खत्म कर दिया। या फिर एक और एग्जांपल कि सर मिदुष ने ऑर्डर दिया था एक प्लास्टिक कैरी बैग्स बनाने वाली कंपनी को कि मुझे आज से 1 महीने बाद 1 टन माल चाहिएगा। ओके, वो बाहर पे मिलती हैं। ओके सर, इसी दौरान सरकार लेके आ गई, आज से प्लास्टिक कैरी बैग्स महाराष्ट्र में बैन। ओके सर, तो फिर खत्म, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। विदुष बोल भाई क्या हुआ? सर मेरे को ये डाउट था कि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो भी इसमें ही आ सकता है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें किसमें? ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर किया जाता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को। मुझे तो एक बात बता, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कभी सही में कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं क्या? सच बात बता। नहीं सर, उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है।
तो जब वो बने ही नहीं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आई ही नहीं, तो क्या हम उनके डिस्चार्ज की बात करेंगे? सर बट आपने उसमें एग्जांपल दिया था ना टाइम बार्ड का ही, तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर टाइम खत्म हो गया उसके बाद एनफोर्स नहीं करा सकते, और इधर भी हाँ, आपने वो टाइम बार का एग्जांपल दिया, इसलिए मेरे को रिलेट कर रहा। अनएनफोर्सिएबल अलग हो गए। अब अनएनफोर्सिएबल का जाके देख, फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन देख, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिनमें सारी चीजें, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, पूरा ट्री आ रहा है, लेकिन कोई एक टेक्निकल डिफिकल्टी ऐसी आ गई है कि अब हम इनको एनफोर्स नहीं करा सकते। कैसे? कि सर मिदुष ने अपने दक्ष अग्रवाल के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया था लैंड को खरीदने और बेचने के लिए, और हमारा कानून कहता है कि लैंड को खरीदने और बेचने वाले एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को रजिस्टर कराना जरूरी होता है विद द रजिस्ट्रार। यदि वो नहीं कराया है तो फिर आप कितने ही कॉन्ट्रैक्ट बना लो, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं, उस एग्रीमेंट, लैंड खरीदने वाले बेचने वाले एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। जिसने रजिस्टर ही नहीं कराया, तो क्या तुम इसे कोर्ट में जाके एनफोर्स करा पाओगे? नहीं सर, नहीं करा पाओगे। बात समझ रहे हो? तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं। बात समझ गया? ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हो बहुत सोच समझ के बोलो। तो सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किस किस तरीके से होते हैं, डिस्चार्ज किस किस तरीके से होते हैं? कि सर एक तो परफॉर्मेंस से हो जाते हैं, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, आपस में ही कुछ वो कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं कि ऐसे नहीं है ऐसे, और तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम पढ़ लिया, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पढ़ लिया। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में क्या, हमारा कविश है, देसाई साहब है, ठीक है, देसाई साहब ने क्या किया, अपने देवांश साहब के साथ में एग्रीमेंट बनाया कि मैं तो विदेश जा रहा हूँ, अगले महीने की 1 तारीख को मैं अपनी मोटरसाइकिल आपको दे दूंगा और आप मेरे को 50,000 रुपये दे देना, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है अभी तो। लेकिन सर अगले महीने की 1 तारीख से पहले ही 31st को उस मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, और ऐसा एक्सीडेंट होता है कि सर अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता। So this contract gets discharged by impossibility of performance. क्या ये बात समझ में आई? यस सर, तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी खत्म होते हैं। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब क्या होता है रे? कि सर ब्रीच मतलब होता है तोड़ना। मिदुष मोदी, खिड़की के बाहर कौन नजर आ रही है? कुछ नहीं। हम्म, खिड़की के बाहर कौन नजर आ रही है, जल्दी बता। कि सर चिड़िया? मैंने कब कहा कि सर लड़की की बात कर रहा हूँ? चिड़िया नजर आ रही है, ठीक है, इधर आ जा। चल नेक्स्ट। तो सर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिदुष मोदी ने मिस्टर एक्स के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया था, तो मिदुष ने वो पूरा नहीं किया, खत्म कर दिया उसको, मतलब उसको परफॉर्म नहीं किया, ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सर उसको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसने ब्रीच कर दिया। ओके, ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सर अब आगे ये रेमेडीज ढूंढेगा, डैमेजेस मांगेगा, जो भी करेगा, पर एक बार कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना ब्रीच से। यस सर। तो बात क्या है, ये भी एक तरीका होता है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीका होता है जिससे खत्म होता है। तो सर हम आज ये जो है ना, ये इसके लिए अलग से चैप्टर बनाए हैं, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस के लिए अलग से चैप्टर बनाए। बाकी सब ये चैप्टर नंबर 6 में ही कवर कर लिए गए हैं। इसके लिए ये थोड़ा सा बड़ा है, परफॉर्मेंस कैसे कैसे देनी चाहिए, तो इसका एक चैप्टर नंबर 5 है। आइए आज हम वो करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आइए परफॉर्मेंस का मतलब पढ़ते हैं क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। मिदुष मोदी पढ़िए हमारे लिए। हाँ सर। Meaning of performance of contract. Performance of a contract means performing all the promises and fulfilling all the obligations required by the contract. देखो, एक्स ने वाई को बोला मैं तेरे को मोटरसाइकिल दूंगा, और वाई ने एक्स को बोला मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगा। तो सर इसे भी अपना प्रॉमिस पूरा करना है, इसे भी अपना प्रॉमिस पूरा करना है। सो परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मींस परफॉर्मिंग ऑल द promises एंड फुलफिलिंग ऑल द ऑब्लिगेशंस रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो जो काम करने लिखे हैं, जो जो ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं, वो किए जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। The parties to the contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused.
ये बहुत मतलब ये क्रक्स है इस चैप्टर का, ये समझ लो सेकंड पॉइंट। क्या? देखो परफॉर्मेंस दो तरीके से दिया पूरा हो सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से पूरा हो सकता है कि सर कैसे कैसे, कि सर एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, सही में जो परफॉर्मेंस देना था वो हमने दे दिया। मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को मोटरसाइकिल देनी थी, इन्होंने दे दी। मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को 50,000 रुपए देने थे, इन्होंने एक्चुअली सही में दे दिए। सो परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, करना था वो कर दिया। क्या इसमें कुछ पढ़ने लायक बात है? नहीं सर, पूरे चैप्टर में ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कुछ पढ़ने लायक बात ही नहीं है। भाई मेरे को देना था, मैंने परफॉर्मेंस दे दी, आपको मेरे को परफॉर्मेंस देनी थी, आपने अपने ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा दारोमदार कहां पर आता है? परफॉर्मेंस के सेकंड पार्ट पे, कि सर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म। सर मान लो विदुष में और दक्ष में ये डिसाइड हुआ है कि मैं अगले महीने की 1 तारीख को आपको ये 5 टन माल प्लास्टिक का ये बना के दूंगा और आप मेरे को बदले में 50,000 रुपए देंगे। ओके सर। अब सर बात क्या है, विदुष को देना था 5 टन प्लास्टिक का माल बना के यहाँ पर देने का। तो सर ये देखो, इनको परफॉर्मेंस देनी है ना, इसको भी देनी है और इसको भी देनी है। तो मिदुष अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए 1 तारीख को पहुंच गया, देखो सर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मैंने माल बना लिया है, क्या मैं ये माल आपको सप्लाई करने को तैयार हूं, ले लीजिए। तो अभी तक परफॉर्मेंस दिया नहीं है, व्हाट इज डूइंग? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडरिंग हिज परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब समझ में आया? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सर एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अपन ऑफर और एक्सेप्टेंस का गेम खेलते हैं, ये वो वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अपना पूरा, बस परफॉर्मेंस देनी बाकी है, परफॉर्मेंस एक फ्यूचर डेट पे देनी बाकी है। तो सर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब समझ में आया कि आई एम ऑफरिंग यू टू परफॉर्म माई ऑब्लिगेशन, काइंडली एक्सेप्ट इट। आई एम टेंडरिंग यू माई परफॉर्मेंस, काइंडली एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड रूल्स पूरे चैप्टर में बिखरे हुए हैं, इधर से रिलेटेड नहीं है। जहां पार्टीज एक्चुअली परफॉर्म करते वहां कुछ विशेष पढ़ने का नहीं है, जिसको जो परफॉर्म करने का है वो करेगा। सारे रूल किस तरफ के पढ़ने हैं अपने को? ऑफर ऑफ टू परफॉर्म या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के। बात समझ आई? यस सर। सो द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर एक्चुअली परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। बात समझ में आया? देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, अनलेस, जब जब तक कि सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड। सर जब तक कि वो परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज ही नहीं कर दिया गया है कि नहीं नहीं कुछ देने की जरूरत नहीं है, या फिर डिस्पेंस विद ही नहीं कर दिया गया है कानूनी तौर पे या फिर पार्टी के द्वारा कि नहीं देने की जरूरत नहीं, खत्म करो, तब तक उसको या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस देनी है या अपना परफॉर्मेंस टेंडर या ऑफर करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ भाई। Representatives of the promisor are bound to perform the promise when promisor dies before performance. But the representative is not bound when personal skills of promisor is required or there is no such provision under the contract. देखो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है ये, इस पे कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सब जने सुन रहे हैं भाई? श्रेया बियानी, तेरा अभी तक 2 मिनट पूरा नहीं हुआ क्या? सर मैं फोन से ज्वाइन की हूँ, तो फिर अच्छा, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। ये नई रामायण है यार तुम लोगों की। हमने फोन से ज्वाइन किया है, हमने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, हमने टैबलेट से ज्वाइन किया है, हमने ज्वाइन ही नहीं किया है, हम ज्वाइन करने वाले थे। ठीक है, काम करने के लिए एक चीज होती है, एक बहाना होता है कि मुझे काम करना है, वो एक ही काम आता है, मुझे पढ़ना है, मुझे पास होना है। और काम नहीं करने के लिए 50 बहाने होते हैं, ध्यान रखना। तुम सोच लो तुमको एक बहाना कौन सा वाला लेना है, करने वाला या नहीं करने वाला, ध्यान रखना भाई। चलिए, क्योंकि है ना चीजें एकदम से नहीं होती हैं, चीजें कंपाउंडिंग के बाद में अपना इफेक्ट देती हैं। जो रोज आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो ना, उससे आपकी बिल्डिंग बनेगी या नीचे बिखर जाओगे, ये इससे डिसाइड होगा कि आपने रोज थोड़ा थोड़ा क्या किया, कंपाउंड इफेक्ट आएगा उसका।
चलिए, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म। देखो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑफ जनरल नेचर, और एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। कैसे कि सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ। कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स जैसे कि फॉर सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स हैं। कैसे कि सर मिस्टर एक्स एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, या एम एफ हुसैन को ही पकड़ लो यार, एम एफ हुसैन हालांकि इस दुनिया में नहीं रहे अब, तो एम एफ हुसैन साहब बहुत मतलब नामी, इनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी, ठीक है, अभी भी बिकती हैं। तो ऋचा जी को एक बार इच्छा हुई, क्यों ना मैं अपनी एक पोर्ट्रेट बनवाऊं एम एफ हुसैन से, ठीक है। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ऋचा जी को ये पोर्ट्रेट बना के देंगे और ऋचा जी बदले में इनको 3 लाख रुपए देंगे। हो गई भाई, इच्छा है, अमीरी वाली इच्छा है, इसमें क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और नॉट? यस सर, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। पेंटिंग क्या है, किसी आदमी की पर्सनल स्किल्स होती है या नहीं होती है, आदमी या इंसान की? यस सर, पर्सनल स्किल्स होती हैं। जो पेंटिंग एम एफ हुसैन करें, जरूरी थोड़ी है वो मिस्टर एक्स कर सकते हैं, नहीं सर, कतई जरूरी नहीं है। तो सर एम एफ हुसैन या फिर लता मंगेशकर जी, लेट लता मंगेशकर जी, शी इज नो मोर, या कोई सिंगर है, उनके साथ में किसी वो टाउन हॉल जो है, जो कि परफॉर्मेंसेस देते हैं, उन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाया कि आपको अगले 5 रातों तक हमारे यहाँ पर गाने की परफॉर्मेंस देनी है, और हम आपको हर रात के लिए 1 लाख रुपए पे करेंगे, तो टोटल 5 लाख रुपए पे करेंगे। तो सर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। तो सर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स लाइक सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग वगैरह वगैरह। एंड दूसरे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑफ जनरल नेचर। जनरल नेचर सर विच आर नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। कैसे कि सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को वादा किया 100 किलो गेहूं देने का, ओके सर, और बदले में ये इनको कितने 3,000 रुपए देंगे, ओके सर, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आई? तो सर क्या इसमें कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है? नहीं सर, माल खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कोई पर्सनल स्किल वाली कोई विशेष बात यहाँ पर है नहीं। क्या दोनों में समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरीके के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑफ जनरल नेचर नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स which are having personal skills or are of personal nature। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, पर्सनल स्किल्स और पर्सनल नेचर। समझो पर्सनल नेचर क्या होता है, ये एक साइड रखेंगे और ये एक साइड रखेंगे। सब जने बहुत ध्यान से सुनना रे। कर्नावट, जश शाह, दिशी, कविश, दक्ष अग्रवाल, लेट कैसे आया तू? दक्ष अग्रवाल, सॉरी सर, आज लेट हो गया। क्यों भाई, अभी तक छुट्टी मोड में है क्या? आज से छुट्टियां बस लास्ट हैं, आज के बाद खत्म है। हाँ सर। हाँ, तो कल से फिर अपना टाइम वही रात का ही रहेगा क्या? सर कल तो संडे है ना। कल संडे है, ओके। ओके, कल मतलब परसों यार, डीम्ड। हाँ ओके, ठीक है सर, कल तो संडे है, मन में तो ये छुट्टी दे दो सर, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर अब कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑफ पर्सनल नेचर, ओके। हमारा जश शाह है, आज एंसल भी नहीं आया। एंसल तू भी लेट है आज, हाँ सर। जूते खाओगे सबके सब। मैं अपना एक सॉरी सर। एजेंट अपॉइंट कर देता हूँ जो तुम लोग को मेरे ब्याह पे जूते लगाएगा, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट। तो सर अब जश शाह है, जश शाह को एक ये लकड़ा है, उसको एक लकड़ी पसंद है, ठीक है। तो अब उसने उसके साथ में, जश शाह, अरे यार मेरे को एग्जाम्पल लेने दे, ठीक है, ऐसे मुंह मत बिगाड़ा कर, ठीक है। तो इस लकड़े को एक लकड़ी पसंद है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसने उसके साथ वादा किया, ये भी 21 साल का है, वो भी 18 से ऊपर की है, वादा किया कि मैं तेरे साथ में शादी करूंगा, ओके। उसने भी इसके साथ वादा किया, मैं भी तेरे साथ शादी करूंगी। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑफ पर्सनल नेचर,
बात समझ में आई? यस सर। तो सर एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें वर्ड पर्सनल आ रहा है, या तो वो पर्सनल नेचर के हो, या फिर मिदुष मोदी खिड़की के बाहर ऐसा क्या है जो तू बार बार उधर उधर देख रहा है? ठीक है, अब तो मेरे को पक्का शक हो गया, आज तेरे माता जी पिताजी से बात करूंगा मैं। ठीक है, आ जाओ, कि वहां पर कोई पर्दा वर्दा लगा दे जब ये क्लास कर रहा हो तो, ताकि ध्यान डाइवर्ट नहीं हो। नेक्स्ट, तो सर एक तो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑफ पर्सनल नेचर, और एक तो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑफ पर्सनल स्किल, विच आर इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स लाइक डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग। ठीक है कर्नावट जी, ध्यान इधर दीजिए। डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ठीक है सर। इनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होएगा, किस जगह पे मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑफ जनरल नेचर है ना, इनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होएगा। चलिए कैसे होएगा? देखो, एक टीचर को सब पता पड़ता है कौन चैटिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अपने दोस्तों के साथ में मगन है, टीचर को सब पता पड़ता है रे। अच्छा, कैसे अलग अलग होएगा, आओ समझो। ट्रीटमेंट सर, कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑफ जनरल नेचर है ना, मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में बोला मैं तुमको 1000 किलो गेहूं दूंगा और तुम मुझे बदले में 30,000 रुपीज दोगे। ठीक है सर, 1000 किलो गेहूं और बदले में 30,000 रुपीज। कब देंगे? कि सर आज से 2 महीने बाद दूंगा, जब गेहूं उग जाएगा उसको साफ वगैरह करके बोरियों में पैक करा के मैं आपको 1000 किलो गेहूं दूंगा। ओके सर, आज से 2 मंथ्स बाद। सर कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, गेहूं खरीदना और बेचना कहीं कानून में मना थोड़ी किया गया, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों पार्टीज मेजर हैं, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, दो पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, सारे तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। परफॉर्मेंस कब होगी? कि सर 2 महीने बाद होगी। ओके सर, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, बेचारे एक्स की इस दौरान डेथ हो गई यार। ठीक है, 2 महीने पहले ही डेथ हो गई, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। मिस्टर एक्स को रिप्लेस करेंगे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑफ जनरल नेचर, उसमें किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्लेस करके इस काम को, इस कॉन्ट्रैक्ट के काम को पूरा करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन रहे मरने वाले के? कि सर वाइफ हो जाती है, डॉटर हो जाते हैं, सन हो जाते हैं, पेरेंट्स हो जाते हैं, यदि उनके पेरेंट्स जिंदा है तो सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ही, और यदि वाइफ मरी है तो हस्बैंड हो जाते हैं, डॉटर, सन, पेरेंट्स जो भी हैं वो हो जाते हैं। तो सर वो रिप्लेस करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस देंगे। यदि दोनों पार्टीज मर जाती हैं तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उनको रिप्लेस करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा। हाँ, यदि किसी को नहीं करना है, दोनों की आपस में सहमति है कि यार वो तो गए, अब क्या ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, तो ठीक है, वो उनके आपस की सहमति है, उससे वो डिस्चार्ज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जश शाह बोल। सर अगर मिस्टर एक्स के रिप्रेजेंटेटिव को पता ही नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट है और वाई ने मिस्टर एक्स के रिप्रेजेंटेटिव को सू कर दिया कि एक्स मर गए, पर तो भी अब तक लाइक रिप्रेजेंटेटिव इंचार्ज भी आ गया पर अब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो क्या करना था? नहीं नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूं ना कि सर एक्स मरते ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर उनको रिप्लेस करेंगे इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑफ जनरल नेचर, नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑफ पर्सनल स्किल्स। क्या ये बात समझ में आई? कर सकते हैं, बिल्कुल राइट है। पता नहीं है तो केस सर किसको पता पर पड़ेगा? पता नहीं है तो पहले आपस में बात करी जाएगी। ठीक है, पता नहीं है, बात करी जाएगी, फिर भी नहीं मान रहे हैं तो केस कर सकते हैं। जैसे वाई एक्स जिंदा होता, परफॉर्मेंस नहीं देता, तो वाई इसके ऊपर केस कर सकता था ना। जो भी है, परफॉर्मेंस दिया नहीं दिया, जिस भी चीज के लिए, वही चीज के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे भी केस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, एक्स को उनके एलआर यहाँ आके सेम कॉन्ट्रैक्ट में रिप्लेस कर दे रहे हैं। रिप्लेस का मतलब क्या हुआ जश? कि जो भी एक्स के साथ किया जा सकता है वही एलआर के साथ में भी सलूक किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई?
एक गाना यस सुना सर। है तूने, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, सुना है तूने ये गाना? ठीक है, सुहान गोयल बोल भाई। सर तो वो जज जो बोल रहा है उस केस में वॉइडेबल वाला हो जाएगा ना, वॉइडेबल। वॉइडेबल हो जाएगा? क्यों? अरे मतलब सपोज वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो बोल दिया मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो दूसरे पार्टी के लिए वॉइडेबल हो गया ना उसका ऑप्शन। क्यों भाई? वॉइडेबल में तो वो होती है जब कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के ऑप्शन पे चाहे तो एनफोर्स हो सकता है, दूसरी पार्टी को ये अधिकार नहीं है। यहाँ तो दोनों पार्टीज को अधिकार है ना। यदि लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करने को तैयार है और वाई परफॉर्मेंस लेने को तैयार नहीं है, तो एलार्स भी तो इसको स्यू कर सकते हैं। यहाँ तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को स्यू कर सकती हैं। वॉइडेबल क्यों होएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो पर चैप्टर 1 में ऐसा लिखा था दैट इफ प्रोमिसर प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट देन इट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी एंड वाइस वर्सा। प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस का मतलब है नहीं दे रहा है, तो वो भी आगे बढ़ना चाहे तो ठीक है, नहीं बढ़ना चाहे तो वो उसको खत्म भी कर सकता है। सर ये तो बढ़ना चाह रहा है, तो क्या ये इस पे स्यू नहीं कर सकता? बिल्कुल करके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह एनफोर्स करा सकता है। ओके सर। ठीक है, ये अभी भी डाउट हो तो पूछ, इसलिए ओके मत बोलना कि डिस्कशन खत्म करते हैं, बोल। नहीं नहीं ठीक है समझ। ठीक है, यदि तू, मेरा तेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, तेरे को मेरे को मोटरसाइकिल देनी है और मेरे को तेरे को 50,000 रुपए देने हैं, तू परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है, तो अब मैं भी तो खत्म कर सकता हूँ। मैं चाहे तो आगे बढ़ के तेरे पे केस कर सकता हूँ, चाहे तो खत्म भी कर सकता हूँ। मेरे को लफड़े झपड़े में नहीं पड़ना है तो मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, अभी ये सब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में अपने को पढ़ना बाकी है। अभी तू देख आगे आगे क्या क्या आता है सुहान। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया कि सर, अच्छा अब है ना, कई बार ये होता है, सुनना, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व विच आर ऑफ जनरल नेचर। अरे समझना कि सर है ना, मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर वाई से उन्होंने 10 लाख रुपए का उधार लिया है। ठीक है, और 1 साल बाद 11 लाख रुपए ब्याज समेत चुकाने थे। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मिस्टर वाई की हो, सॉरी मिस्टर एक्स की 1 साल पहले हो गई डेथ। सर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स है क्या? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स नहीं है। तो सर इसमें इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इनको रिप्लेस करेंगे ना? यस सर करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट में। ओके सर, तो सर अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये 11 लाख रुपए वाई को चुकाने रहेंगे। क्या पहली बात क्लियर हुई? हाँ सर, ये तो आप बता ही चुके हो, एलआरस को रिप्लेस करना है। सर इस तरीके से तो ये बंधुआ मजदूर हो जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए, बाप ने मजे किए होंगे और चुकाना बच्चों को पड़ जाएगा। हाँ सर ये भी बात है। तो इसका क्या तोड़ है भैया? इसका तोड़ ये है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जितना उन्होंने इनहेरिट किया है ना मिस्टर एक्स से, इनहेरिट का मतलब समझते हो? मिस्टर एक्स इनके लिए जितने रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं ना, प्रॉपर्टी पैसा जो भी है, उससे ज्यादा का लाइबिलिटी नहीं दी जा सकती। तो मिस्टर एक्स यदि इनके लिए 20 लाख रुपए छोड़ के गए हैं या 20 लाख रुपए की संपत्ति छोड़ के गए हैं, तो उनको ये परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। 11 लाख रुपए यहाँ पर चुकाने पड़ेंगे उस 20 लाख में से। इनके खुद के ऊपर थोड़ी ना बर्डन आ रहा है। मिस्टर एक्स इनके लिए यदि मात्र 5 लाख रुपए छोड़ के गए हैं, तो इनको इस एग्रीमेंट में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए चुकाने का बोला जा सकता है। उससे ज्यादा का बर्डन इनके ऊपर नहीं आ सकता है। क्या ये एक और पॉइंट समझ में आया? यस सर। हाँ जी दक्ष अग्रवाल जी बोलिए। सर अगर 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है और उन हाँ, सबका सम अगर करीबन उनको इनहेरिट तो 5 लाख ऐसा मिलेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आज दिन तक नहीं आया है। ठीक है ना, आएगा, ठीक है इसलिए अपने सर। को भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सर, अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स के लिए। ठीक है सर, एक पेंटर थे एमएफ हुसैन। हाँ सर, उन्होंने हमारी ऋचा जी को एक पेंटिंग बना के देने का वादा किया था। किसका? घोड़ों का, हॉर्स की एक 6 बाई 8 फीट की पेंटिंग बना के दूंगा।
और फिट की, हाँ 6 बाय 8 फुट की एक पेंटिंग बना के दूंगा, वो आप अपने नए घर में लगाएंगे खाली दीवार पे, और बदले में ऋचा जी इनको, धन्ना सेठ नहीं है, 10 लाख रुपए देंगी। ओके ठीक है सर। कब बना के देंगे? कि आज से 2 महीने बाद बना के देंगे। ओके सर। सर लेकिन नियति को, प्रकृति को, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। MF हुसैन साहब की हो गई बीच में डेथ, लुढ़क गए। तो क्या अब ऋचा जी इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बोल सकती हैं क्या, आपके फादर साहब ने पेंटिंग बना के देने का वादा किया था, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अब आप उनकी जगह लीजिए और पेंटिंग बना के दीजिए मेरे को, ठीक है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है साहब मैं तो ऑफिस में काम करने वाला आदमी हूँ, मेरे को कोई पेंटिंग वेंटिंग स्किल नहीं आती, नहीं मुझे कुछ नहीं ध्यान, आपको पेंटिंग बना के देनी पड़ेगी। हमारे सर ने पढ़ाया है कॉन्ट्रैक्ट में, जब बाप मर जाता है तो बेटा उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्लेस करता है। अरे साहब मेरे को पेंटिंग नहीं आती, नहीं मैं नहीं जानती, उसने जबरदस्ती पेंटिंग बनाई। कैसी? घोड़ों की जगह गधे पेंट करके दे दिए, क्योंकि उसको पेंटिंग आती ही नहीं थी, ठीक है, उसका हाथ चलता ही नहीं था। तो अब रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं निकला, मतलब गड़बड़ ज्यादा हो गया पूरा, क्योंकि उसको पेंटिंग नहीं आती। समझ में आया क्यों कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स जो परफॉर्मर है उसकी डेथ के साथ में ही खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उधर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जबरदस्ती रिप्लेस नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये जरूरी नहीं है उनमें वो स्किल्स हो। अच्छा स्किल्स हो भी तो भी ये जरूरी नहीं है उस लेवल की हो जिस लेवल की MF हुसैन की हो। तो यार इसलिए है ना, इन सब कचड़ों में नहीं पड़ना, जहां कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स में किसी की डेथ हो जाती है परफॉर्मर की, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह को परेशान नहीं किया जा सकता। जितना पैसा यदि कोई एडवांस लिया है तो वो अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन वापस कर दिया जाएगा, वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑफ पर्सनल नेचर, ओके, इनमें भी सेम वैसा ही वो होगा एंड रिजल्ट जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स में था। तो जो वर्ड पर्सनल है ना, उनको अपन आराम से डील करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को परेशान नहीं करेंगे कि सर कैसे, कि सर ऐसे। हमारे एंसल फर्नांडीज हैं, फर्नांडीज जग गया, सोता हुआ क्यों दिख रहा है अभी भी? तेरे पे भी एक दो एग्जाम्पल नहीं मारूं तब तक नींद में ही रहता है। हाँ सर आपके जोक से ही मेरी गुड मॉर्निंग होती है। आ जाओ। एंसल फर्नांडीज के एक चाचा जी थे, ओके, ठीक है। चाचा जी की उम्र थी करीब 40 इयर्स, ओके सर। चाचा जी का एक सन था, नहीं चाचा जी की उम्र थी करीब 50 इयर्स, यस सर। ए भाई मेरे एग्जाम्पल को पॉजिटिवली लेना, हाँ कोई मन में मत ले लेना सर, इतने गंदे गंदे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। चाचा जी की उम्र थी 50 इयर्स, ओके सर। चाचा जी का एक सन था जिनकी उम्र थी 22 इयर्स, ओके सर, नो प्रॉब्लम। चाचा जी वाली जो चाची जी थी उनकी किसी कारणवश डेथ हो गई, ओके सर। तो चाचा जी ने एक मिस वाई से एग्रीमेंट किया शादी करने का, ओके सर। क्या एग्रीमेंट किया शादी करने का? कि अगले महीने की इतनी इतनी तारीख को आप और मैं आपस में शादी कर लेंगे, ओके डन सर। होता है कई बार कि आप जब व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्ड यू नीड अ लाइफ पार्टनर, दैट इज, तो बहुत अकेलापन लगता है, तो इन्होंने कहा मैं वापस शादी करूंगा। घर में सब खुश थे कि ओके अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ओके सर। पर अब नियति को तो कुछ और ही मंजूर था भाई, तो चाचा जी की भी डेथ हो गई, ओके सर। तो अब ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है रे? कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग विच इज ऑफ पर्सनल नेचर है, शादी करने का पर्सनल नेचर। तो क्या आप मिस वाई जबरदस्ती कर सकती हैं क्या, कि नहीं मेरा तो चाचा जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, वो मर गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्लेस करेंगे और मेरे साथ शादी करेंगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बेचारे सन की तो दुनिया उजड़ जाएगी यदि इस तरीके से काम होने लग गया तो, ठीक है। कि आपके पापा ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो वो तो नहीं रहे, तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको पूरा करना पड़ेगा। ना 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 ना, उस बेचारे ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ होता तो एक झटके में बोलता। कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑफ जनरल नेचर, उसमें ऐसा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नेचर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को परेशान नहीं किया जाएगा कि आप आइए और इनकी जगह परफॉर्म कीजिए। क्या ये क्लैरिटी मिल गई आप लोगों को? अब जिंदगी भर के लिए दिमाग में छप गई
कि चाचा जी की जगह जाके उनके सन को जबरदस्ती शादी करने का नहीं बोला जा सकता मिस वाई के साथ में। यस सर। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स अच्छे देता हूँ ना मैं आंसर? हाँ सर, ऐसे देते हो कि मतलब दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, ओके आ जाओ। तो सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो। रहे दक्ष अग्रवाल, तेरा डाउट लेता हूँ, शादी करने में भी तेरे को डाउट आने लग गए यार, क्या है? नहीं 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 sir। चलो आ जाओ, वापस रिज्वाइन करो।